Hello and welcome back to my channel, guys. So, what is up with you all? I know it's too much late for the story, but I was going through some issues. That's why I was not being able to shoot and all. So yeah, I have overcome all those obstacles. So here I am now, chilling and okay, let's get into the video without wasting any time. सो आज का जो स्टोरी है वो बेसिकली एक प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में है. सो जो एक पर्सन ने मेरे साथ शेयर किया था ये, ठीक है, उसका नाम शीतल था. तो शीतल जो है वो अपने पैदा होने के पहले का ये इंसिडेंट था. तो उसने मेरे साथ बात किया. तो ऐसा हुआ था कि उसकी मम्मी प्रेग्नेंट थी, ठीक है. वो मतलब गांव के टाइप में नहीं, बट हाँ थोड़ा टाउन के साइड में वो लोग रहते थे. तो वहाँ पे उनका शादी हुआ. आफ्टर 2 years वो प्रेग्नेंट हो गई थी. एंड उनका फैमिली में था वो, उनके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये लोग रहते थे. मतलब टोटल 1 2 3 4 6 मेंबर्स रहते थे घर पे, ठीक है. तो जो उसका हस्बैंड था वो बाहर बाहर ही रहता था ज़्यादातर, क्योंकि उसको जॉब करना था एंड फैमिली का टेक केयर करना था. सो इसलिए वो मतलब जॉब करता था. एंड उसका जो छोटा भाई है वो घर पे रहता था, पढ़ाई वढ़ाई करता था. लड़की भी छोटी थी, मतलब उतना ज़्यादा नहीं. मतलब जो उसका सिस्टर इन लॉ, मतलब ननद, वो भी मतलब हाँ पढ़ाई कंप्लीट करके जस्ट मतलब उसका शादी का बात हो रहा था ऐसा टाइप में. एंड जो मम्मी पापा था वो लोग थोड़ा एजड ही थे, तो वो लोग घर पे ही रहते थे. तो वो अकेले जॉब करता था. तो क्या हुआ, वो आया एंड कुछ दिन बाद मतलब उनका जो हस्बैंड है वो चले गए बाहर. एंड फिर बहुत टाइम बाद उनको पता चला, मतलब लेटर लिखते थे उस टाइम पे. तो उनको पता चला कि उनका जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है. तो वो उन्होंने मतलब कुछ ऐसा सोचा नहीं. वो मतलब बोले ठीक है, मैं अगले हफ्ते आ रहा हूँ करके. तो ठीक है. और वाइफ भी न्यू न्यू प्रेग्नेंट थी, तो उसको भी बहुत ज़्यादा टेक केयर करने का ज़रूरत था. तो सब लोग बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे उसका, काम वाम ज़्यादा करने नहीं देते थे. वैसे भी बहुत ज़्यादा मतलब उन लोगों का यूनिटी अच्छा था फैमिली में, ठीक है. तो वो लोग ऐसे ही मिलजुल के रहते थे. तो एक दिन क्या हुआ, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और वो चली गई ना अपने क्या बोलते, छत छत पे. तो छत में ना वो ऐसे मतलब लेटी हुई थी एंड उसके हाथ में कुछ भी नहीं था. बस एक क्या तो बोलते हैं उसको, हाँ हरिकेन टाइप का नहीं होता है, छोटा सा जो लाइट जलता है, तो वो था, ठीक है. तो वो लेके वो ऊपर चली गई. उसका जो ननंद है वो भी चली गई. तो उसने बोला ठीक है मैं आपके साथ थोड़ी देर बैठ जाता हूँ एंड हम लोग थोड़ा हवा लेते हैं, फिर हम लोग सोने चले जाएंगे. तो वो उसके साथ ही सोती थी. एंड वो ऐसे रेस्ट कर रही थी और उसका ना आग लग गया. और ननंद जो है उसको मतलब अचानक से ऐसा लगा कि क्यों कोई बुलाया उसको, तो वो नीचे चली गई थी. एंड बहुत टाइम हो गया वो नीचे थी, मतलब वो आई नहीं वापस. एंड उसका जो प्रेग्नेंट भाभी है ना, उसको ऐसा फील हुआ ना कि कोई उसका बाल को ऐसे लहरा रहा है. मतलब बाल उसका लंबा ऐसा, सोई थी वो, लेटी हुई थी ऊपर छत पे. तो उसको लगा कि कौन हो सकता है, मतलब मेरा ननद जो है वही शायद से. तो वो पूछ रही थी कि पता नहीं तुम्हारे भैया कब आएंगे, मैं उनको थोड़ा मिस कर रही हूँ, इस टाइप पे वो होते तो अच्छा रहता, अभी भी 7 दिन बाकी है आने में, ऐसा करके. तो वो ना बात कर रही थी, लेकिन वापस मतलब रिप्लाई नहीं आ रहा था. ओके. तो इसलिए उसको थोड़ा अजीब लगा कि ये बात क्यों नहीं करी, मतलब बात क्यों नहीं करी है. तो वो ऐसा देखती है, तो उसने देखा कि उसमें कोई भी नहीं था. तो उसने पूछा कि तुम कहाँ हो, ऐसा ज़ोर ज़ोर से. तो फिर उसको वापस से आवाज़ नहीं आया, बट उसको मतलब किसी ना किसी का प्रेजेंस तो उसमें मतलब फील हो रहा था, ठीक है. तो उसने देखा कि उन लोगों का एक इमली का पेड़ था और उसमें ना कोई ऐसा फटाक से घुस गया अंदर. एंड देन उसने बुलाया कि तुम हो क्या. तो उसने ना ऐसे मतलब धीरे आवाज़ से बोला कि नहीं मैं नहीं हूँ, मैं
तुमको तुम्हारे बच्चे के क्या बोलते हैं, बच्चे से बहुत ज़्यादा दूर ले जाने आई हूँ, मतलब तुम्हारे बच्चे को तुमसे बहुत ज़्यादा दूर ले जाने। तो उसका माइंड पे ऐसा आया कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ और इस टाइम पे मैं अकेली हूँ और इमली का पेड़ है, मेरा बाल बाल खुला हुआ है, कुछ ना कुछ लगा है ये पीछे। तो फिर वो क्या करती है, वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, हरिकेन, वो उसको ना ऐसे ऐसे दिखा 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 के ऐसे ऐसे वो पूरा क्रॉस कर गई, ठीक है। और पीछे ननंद को भी बहुत ज़्यादा डर लग गया था। उसने पूछा कि क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया। तो उसने बोला नहीं तुम यहाँ पे मेरे को छोड़ के आ गए। तो उसने बोला क्यों, आपके साथ कुछ हुआ है क्या, ये सारा इंसिडेंट उसने बताया। एंड देन बोला कि वेट, एंड देन उसने बोला कि मेरे साथ ये सब हुआ एंड सच में मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। तो उसने बोला कुछ भी नहीं होगा। और पता है क्या, मैं वहाँ पे मतलब आपके साथ ही थी, बट मेरे को ऐसा लगा कि किसी ने बुलाया, बट नीचे कोई भी नहीं है। मेरे को लगा कोई आई है या फिर मम्मी ने मेरे को बुलाया, बट मैं जाके पूछ के आई, सब लोग अपने अपने रूम में थे एंड मम्मी पापा तो सो ही गए, कोई भी नहीं है, भाई भी नहीं है, कौन किसने बुलाया होगा मेरे को, मैं इतना देर से ढूंढ रही थी। तो उसने बोला जो भाभी है उसको तो पता चल गया। तो उसने बोला नहीं ये उसी का काम होगा, वही हमारे इधर मतलब घूम रही है। मेरे को भी ऐसा लगा क्योंकि ये फील हुआ मेरे साथ, मैंने उसको लिटरली देखा कि वो इमली के पीछे छुप गई। एंड तुमको भी किसी का आवाज़ था, तो उसने ऐसा कुछ छलावा किया होगा ताकि तुम मेरे सामने से चले जाओ एंड मेरे को ऐसा फील हो। तो उसने बोला हाँ हो सकता है, अभी भाभी हम रिस्क नहीं लेते, आप चलिए। तो वो क्या करते हैं, सब कुछ सामान वामान, पंखा वंखा वो लेके गए थे, तो वो सब लेके वो लोग चलते हैं। एंड देन उसकी मम्मी को सारा कुछ बताया। तो मम्मी ने बताया हाँ इस इमली के पेड़ में कुछ तो एक है जो कि उनके घर के सामने मतलब लटका हुआ रहता है, बट रात को वो लोग ज़्यादा छत पे नहीं जाते, इसलिए मतलब उसको उतना कुछ होता नहीं है। तो उसने कहानी बताया जो सास है कि एक बार का बात है, ये इमली का पेड़ बहुत ज़्यादा छोटा था। तो उस टाइम पे उस पार पे एक घर हुआ करता था जहाँ पे मम्मी बच्चे के साथ रहती थी और पापा भी मतलब दूर कहीं पे जॉब के लिए चले जाते थे। तो उसका सास ससुर जो है वो थोड़ा दूर रहते थे मतलब घर। तो वो लोग आके उसके बीवी के ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे, क्योंकि मतलब उसको ऐसा लग रहा था सास को कि ये जब से आई है तब से हमारा बेटा हमसे दूर चला गया, जबकि ऐसा बात नहीं है। उनका घर में ज़्यादा कमरा नहीं था, इसलिए वो लोग थोड़ा दूर बनाए, बट ज़मीन सेम ही है ऐसे। तो ऑब्वियसली कुछ ऐसा मम्मी लोगों का ख्याल होता है राइट, कि अभी शादी हो गया तो दूर कर दिया, ऐसे करके उसके ऊपर मतलब 2-3 साल ऐसा टॉर्चर होता रहा। वो बच्चा भी बहुत ज़्यादा रोता था उसकी मम्मी को ऐसे देख देख के। बट एक दिन क्या हुआ ना, उसने ज़्यादा ज़ोर से उस मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था सास को, पता नहीं क्यों। सास का क्या है कि वो क्योंकि उसका बहू कुछ नहीं बोलती थी, इसलिए वो हमेशा अपना गुस्सा भी प्लस सबका गुस्सा भी उस पर ही निकाले थी। तो एक बार क्या हुआ, ज़्यादा गुस्सा आ गया था, उसने अपना हाथ में जो ऐसा खेती करने वाला चाकू नहीं होता है उससे उसको दे दिया। एंड देन उसको रियलाइज़ हुआ कि ये तो सच में मैंने बहुत ज़्यादा ज़ोर से मार दिया। एंड उसका क्या हुआ, उसी टाइम पे वो मतलब टकराई किसी वुडन जगह में एंड देन उसका स्पॉट डेड हो गया था। और क्योंकि वो अंदर से भी बहुत ज़्यादा वीक थी तो शायद वो सर्वाइव नहीं कर पाई। एंड बच्चा जो है वो ऐसे ही रोते रोते मतलब सो गया था। एंड देन सब आ गए एंड देन पता चला कि मम्मी जो है वो मार दी उसको एंड उसको भी बहुत सज़ा हुआ था। एंड तब से उसका आत्मा इधर ही भटकता है। बट उसका घर जो है वो किसी ने ज़मीन खरीद लिया था एंड खेती बाड़ी होता है उसमें, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। बट तब से बोलते हैं कि वो इमली का पेड़ उसने लगाया था। एंड देन जब से मतलब इमली का पेड़ जितना बड़ा होता है वो भी उतना टाइम के लिए मतलब वो भी उतना ही बड़ी होती रहती है और वो यहीं पे रहती है। वो अपना बच्चा जो है वो तो ऑब्वियसली दूर है क्योंकि वो फैमिली के पास है, पापा के पास रहता है, तो इसलिए उसको मतलब तलाश है अपने बच्चे का। एंड देन क्योंकि इसको मिल गया था थोड़ा प्रेग्नेंट औरत, इसलिए वो मतलब थोड़ा इमोशनल ज़्यादा हो गई थी। तो यही है। तो उसने बोला कि अभी तुम लोग भी ऊपर मत जाया करो रात पे, और तुम्हारा भाभी को पता ही है वो प्रेग्नेंट है, तो तुम भी थोड़ा टेक केयर करो और इसका भी करना। तो ऐसे करके हो गया। एंड देन
कुछ नहीं हुआ है सच, क्योंकि शायद से वो स्पिरिट कोई बुरा इंटेंशन से नहीं आई थी। एंड कुछ दिन बाद उसका हस्बैंड भी आ जाता है, सबको पता चल जाता है, तो वो लोग एक्स्ट्रा टेक केयर करते हैं उसका। एंड वो भी नेक्स्ट टाइम से अपने बच्चे के खातिर तो वो ऊपर जाती ही नहीं है उस टाइम से। तो बस यही था स्टोरी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड, डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ लाइक, do not forget to give it a like, share and subscribe and also comment कैसा लगा। ठीक है, बाय।